एक ही साल में दो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये कैसे पॉसिबल है? और वो भी आईआईटी जैसा एग्ज़ाम और यूपीएससी जैसा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, ये भी सही है। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़, अगर आपका भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको खुद का प्लान बनाना कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पे पहले था कि आईआईटी जाना है, बट बायो स्ट्रीम ले ली, ठीक है। नीट वगैरह हुआ नहीं, तो अब एक ये जो आईआईटी होता है, ये दो कोर्स दो टाइप में देता है। पहला बैचलर्स और दूसरा मास्टर्स। तो बैचलर्स वाले में हुआ नहीं तो मास्टर्स तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, तो इसके लास्ट ईयर में अभी मैं प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ मास्टर्स के लिए, ताकि इसके थ्रू आईआईटी से मास्टर्स हो सके, ठीक है। तो बायोटेक में करना है मेरे को, तो इसके बारे में मैं प्लानिंग बताऊँगी अपनी। और सेकंड, आई नो यूपीएससी ऐसे हाफ में दो एग्ज़ाम्स को एक साथ प्रिपरेशन करना और ऐसे क्लियर करना बहुत मुश्किल है, मेरे को पता है ये बात। और यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम तो निकलना पॉसिबल नहीं है, हाँ मेरे को पता है नहीं निकलेगा। बट एटलीस्ट मेरे को इसमें कैसे क्या टारगेट है ये मैं आगे बताऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता लग जाएगा, तो प्लीज़ आगे तक देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी जैम के बारे में, ठीक है। तो इसका जो पेपर होने वाला है ये फेब में होगा, ठीक है। फेब 2027 में ये होने वाला है। और आज की डेट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 27 जून, ठीक है। अभी कितने मंथ्स बचे हैं? अभी 7 महीने इसमें हैं, ठीक है। तो ये 7 महीने में मेरे को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आईआईटी जैम तो निकलना ही है मेरा, ऐसे मेरे को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें जो 4 पोर्शन होता है, अगर मैं चलो मैं आगे बताती हूँ। तो ये यूपीएससी के बारे में भी आगे बताऊँगी, तो आगे बढ़ते हैं इसमें आगे की स्लाइड पे। तो यहाँ पे पहले आईआईटी जैम का जो रिसोर्स है इसके बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। पहले मैं आईआईटी जैम के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ, जैसे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सितंबर और अक्टूबर ये 2 मंथ में कभी भी आ सकता है। और इसका एडमिट कार्ड आता है जनवरी में आएगा 2027 में। एग्ज़ाम इसका फरवरी 2027 में होगा, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मैं बता देती हूँ। ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर एक सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत हो गया नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। तो इसमें माइनस कितना होगा 0.33। और 2 मार्क्स के भी होते हैं, तो अगर एक सही हुआ तो 2 मार्क मिलेंगे, और अगर गलत हुआ तो 0.66 कटने वाले हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका पैटर्न। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि इसका जो रिसोर्स है, तो इसमें 4 पेपर होते हैं। पहला बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैं ये जो बायो है बायोलॉजी, ये मैं करने वाली हूँ। ये यूट्यूब पे चैनल है PWIIT जैम करके, तो वहाँ वैशाली मैम पढ़ाती हैं और 1-2 टीचर्स हैं, वो मिल के पढ़ाते हैं। तो इनकी जो ओल्ड वीडियोज़ है मैं वहाँ से करूँगी। केमिस्ट्री में ये भी PW वाले ही फैकल्टीज़ से करने वाली हूँ। फिजिक्स जो है, तो इसमें ऐसा है ना कि बायो जो है ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछता है इसमें, ठीक है। और केमिस्ट्री भी ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स ये 12th लेवल का पूछता है। इसीलिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स जो है ये जेई वाले टीचर से मैं करने वाली, जो PW में पढ़ाते हैं। राजवंत सर जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं जेई वालों को, मैथमेटिक्स ये सचिन सर से करूँगी, ये भी जेई वालों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे करने वाली हूँ। फिर बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहेगा तो मैं देखूँगी आगे यूट्यूब वगैरह पे ढूंढूँगी, लेकिन पहले ये कंप्लीट करना ज़रूरी है। आगे इसका टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये मैं कैसे करने वाली हूँ, कौन से मंथ में क्या। और हाँ, आपको यहाँ लगेगा कि ये मंथ वाइज कर रही है, पहले मैं बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जुलाई और अगस्त में बायो करना कंप्लीट, सितंबर और अक्टूबर में केमिस्ट्री, नवंबर में सिर्फ फिजिक्स, दिसंबर में सिर्फ मैथमेटिक्स। अब ये आप सोचोगे कि ये ऐसा अलग अलग करके क्यों कर रही है, तो मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पे अगर मैं जैसे 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अगर सारे सब्जेक्ट को अगर इक्वली लेकर के चलूँगी तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। रहेगा कि अगर ये हो गया तो ये छूट गया, छूटता हुआ नज़र आएगा सब, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन जाएगा। तो डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो
तो लास्ट के जो मंथ्स होंगे लाइक जनवरी का जो मंथ रहेगा और हाफ फरवरी का जो मंथ रहेगा, वहाँ पे मैं तीनों को इक्वली लेकर के चलूँगी। ठीक है, तो बायो ये रहेगा, पहले बायो कंप्लीट करूँगी ताकि जो 40 इसमें क्या होता है ना कि बायो में 44% सिलेबस बायो से ही आता है, इसलिए बायो को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। फिर केमिस्ट्री से, फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स से सिर्फ 18%। ठीक है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ और इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये रहा। और इसके पहले मैं बता दूँ इसमें कि इसमें मैं क्या करूँगी कि सिर्फ इसमें पहले लाइक लेक्चर देखी, नोट्स खुद से बनाऊँगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स मिलते ही हैं, और फिर PYQ सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा मैं क्या करूँगी PYQ ऐड करूँगी। ठीक है, रिवीजन, PYQ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, बस इतना काफ़ी होगा। आगे अब बारी आती है UPSC के बारे में कि UPSC जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है इसके बारे में मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही लाइक रहता है कन्फ्यूजन कि कैसे करना है, शुरू कैसे करना है। शुरुआत करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है सबको, तो ये देखते हैं कि कैसे शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसमें बेसिक जो फाउंडेशन जो सब्जेक्ट्स है वो क्या क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री का अगर देखें तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है तो ये ज़्यादा पूछा जाता है, एंशिएंट और मेडाइवल मेंस वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग को ये करना है। तो इसमें मैं ये बता दूं कि ये कहाँ से मैं करने वाली हूँ। तो ये मैं करूँगी सारथी IAS फाउंडेशन बैच जो है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, 3-4 सप्ताह पहले ही लॉन्च हुआ है, तो यहाँ से मैं करने वाली हूँ। हाँ आई नो मैं 2 वीक बोल रही हूँ, 2 महीने पीछे हूँ। हाँ, ये 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था ये वाला। तो इसमें मई और जून कवर हो चुका है, तो मेरे को जुलाई से शुरू करना है। तो थोड़ा डिले है बट मैं कवर करूँगी, मैं लेट होंगी बट मैं कवर करूँगी। मेरे को ये कोशिश करना है कि बाई जनवरी मेरे को पूरा फाउंडेशन क्लियर करना है। जितने भी मैं सब्जेक्ट्स बताई लाइक ये जो 4 फाउंडेशन जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक जो होते हैं सारे एग्ज़ाम्स के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो ये मेरे को कंप्लीट चाहिए बाई जनवरी 2027। ठीक है, तो ये ज़्यादा फोकस है मेरा। तो ये हो गया। और साथ में यूट्यूब से भी मैं एक्स्ट्रा में लेते चलूँगी, लाइक कुछ बुक्स वगैरह के हो गए, फिर करंट अफेयर्स हो गया, NCERT हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब से कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास बुक्स मेरे को लेनी है, अभी मैं ली नहीं हूँ लेकिन ले लूँगी, मैं जल्दी लेने वाली 2-3 दिन के अंदर। तो ये हो जाएगा। तो इसमें मैं बता दूँ कि जुलाई अगस्त में ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, सितंबर अक्टूबर में इकोनॉमी, नवंबर दिसंबर में पॉलिटी और जनवरी में हिस्ट्री। मतलब मैं पॉलिटी के साथ ही ये सारा कुछ आपस में तालमेल बिठा करके ही मैं करने वाली हूँ। तो ये रहेगा। और साथ में इससे करंट अफेयर्स चलता रहेगा मंथली। ठीक है, वीकली या डेली नहीं करने वाली, मैं मंथली करूँगी। और ये जो मैं पूरा प्लान बता रही हूँ ये बस रफ़ प्लान है कि हाँ इसी अकॉर्डिंग चलना है। बाकी मैं डेली अपडेट करती चलूँगी हर एक दिन बाद कि आज क्या हुआ, क्या पढ़ी, कैसे रहा, क्या चल रहा है, लाइक क्या कुछ मैं चेंज कर रही हूँ। अब मैं रेगुलर रहूँगी। ठीक है, पहले क्या था कि लाइक एग्ज़ाम चल रहे थे ना कॉलेज के, तो मैं नहीं कर पा रही थी मैनेज, तो इसीलिए मैं बीच में प्रिपरेशन रोक दी थी। तो ये मंथ मेरा पूरा ऐसे एग्ज़ाम में ही चला गया, तो ये दिक्कतें थी। आगे तो मैं यहाँ पे आपको पूरा IIT जैम और UPSC के बारे में मैं ओवरव्यू लाइक रॉ टाइप में मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। और पहले ये बता दूँ कि जैम इसलिए मेरे को क्लियर करना है क्योंकि मेरे को लाइक कुछ करना है लाइक अलग से, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले चाहिए कि मैं थोड़ा घर से दूर जा सकूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, लाइक कुछ ऐसा नहीं है। मेरे को कुछ लाइक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना है, लाइक कुछ अलग सा। तो उसके लिए मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे थोड़ा कुछ लाइक नाम बने, लाइक थोड़ा वो हो गया। और अगर UPSC की बात है तो अगर ये भी सही है कि UPSC में ये 1 साल में नहीं निकलता है, इसमें काफ़ी साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगता है इसमें। और उतना वक्त लड़की हूँ तो लड़कियों को इतना वक्त नहीं मिलेगा, और अगर मेरे को वक्त चाहिए तो कोई तो कोर्स करना ही होगा। मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकती, ऐसे अलाउ नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही मैं पूरी तरीके से मैं खुद को डिवोट कर सकती हूँ UPSC के लिए। और मेरे को करना है, क्लियर करना ही है UPSC, भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितना भी लगे। तो अगर मेरा मास्टर्स अगर चल रहा होगा साथ में तो मेरे पास रहेगा कि नहीं मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं खाली नहीं बैठी हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को टाइम चाहिए खुद के लिए तो मेरे को कुछ एफर्ट्स दिखाने होंगे अपनी तरफ से कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, तो मेरे को भी टाइम चाहिए और पेरेंट्स टाइम देंगे तब। तो ये चीज़ें होती हैं। और भाई हम लड़कियाँ हैं, थोड़ा हमें मतलब इसके लिए भी कोशिश करना होता है कि हमें टाइम कैसे मिल सकता है, हमें लड़ना पड़ता है इसके लिए।
तो इसीलिए तो खैर कहाँ मैं भटक गई यार, वापस आता है। तो IIT जैम के लिए लेक्चर नोट्स, ऑनलाइन शीट्स, जो क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए PYQs, तो ये करूँगी सिर्फ IIT जैम के लिए। और UPSC के लिए सारथी IAS ये नोट्स भी प्रोवाइड करता है, मैं देखी हूँ, बहुत अच्छे नोट्स है, शॉर्ट में क्रिस्पी करके, लाइक बहुत अच्छे से नोट्स दिया हुआ है। बाकी यूट्यूब से सपोर्ट लेते रहना है, और बाकी PYQs इसके मस्ट है। तो PYQs मैं अच्छे से करने वाली हूँ, और ये सारा कुछ मैं मैं करूँगी कि हाँ ये चीज़ करना, मेरे को इतना पता होना चाहिए कि उसके अंदर ये चीज़ें है क्या, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा अप्रोच, ये रहने वाला है। बाकी और कोई अगर आपको डाउट आता है कि हाँ स्पेसिफिकली मेरे को ये चीज़ बताना है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। आई डोंट थिंक इतना लास्ट तक कोई वीडियो देख रहा होगा, कोई मेरे को सुन रहा होगा, बट अगर इफ़ कोई सुन रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना कि मेरे को और क्या ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साथ में भी एक दूसरे को गाइड करते हुए पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करो कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं डेली रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।